दिनों परसवाड़ा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी गंगा बह रही है, जहां समस्त श्रद्धालुजन इस ज्ञान गंगा में गोते लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा क्षेत्र धर्म के रंग में रंगा हुआ है और इस भक्तिमय माहौल में कृष्ण श्रवण कर श्रोतागण भक्ति के रस में डूबे भाव विभोर नजर आ रहे हैं। परसवाड़ा के समीप स्थित ग्राम चंदना में बीते दिनों से कथा का आयोजन प्रारंभ है, जहां आचार्य कौशिक जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन अनवरत जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां पर तांता लगा हुआ है। केवल छत्तीस जनी ने अपितु आसपास के जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी आचार्य कौशिक जी महाराज की कथा का श्रवण करने भारी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। कथा के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण के अलग अलग प्रसंगों का वर्णन ग्राम चंदना में जारी है। बुधवार को यहाँ पर आचार्य श्री के मुखार बिंद से श्री कृष्ण जन्म लीला का वृतांत सुनने मिला। वही सुंदर झांकी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन के दौरान बाजे गाजे के साथ देवकी वासुदेव के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान पंडाल पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए। कथा के छठवें दिन बुधवार को श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करने प्रदेश सरकार की पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके पहुंची, जहां पर उन्होंने आचार्य कौशिक जी महाराज से आशीर्वाद लिया तथा कथा पंडाल पर बैठकर कथा का रसवादन किया। जहां पर उन्होंने आचार्य कौशिक जी महाराज से आशीर्वाद लिया तथा कथा पंडाल पर बैठकर कथा का रसास्वादन किया। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तियां उइके ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में सुख शांति के साथ साथ खुशहाली बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी संतों का आदर करती हूँ, लेकिन कौशिक जी महाराज जो कथा सुनाते हैं वह सरल और सहज होती है। साथ ही वे गौ माता के पालन को लेकर वे अपने प्रसंगों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। देखिए, चूंकि जिस तरीका से हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय पूज्य कौशिक जी महाराज जी ने जिस तरीका से कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत, वैसे तो सभी संत को मैं नमन करती हूँ। सभी संतों ने अपने धर्म के बारे में, भागवत गीता के बारे में और 8 पुराणों के बारे में सब बताते हैं, किंतु हमारे आदरणीय पूज्य कौशिक जी महाराज जी ने गौ माता के बारे में लगातार उन्होंने जिस तरीका से गौ माता के लिए समाज को प्रेरणा देते हैं कि गौ माता आप लोग पालें, गौ माता की पूजा करें, और हमारे पुरुषार्थ के बारे में कौशिक जी महाराज जी ने जिस तरीका से सरल सहज भाषा में वनवासी क्षेत्रों में लगातार काम करते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी कौशिक जी महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो मेरा ये सौभाग्य है कि वहाँ पे भली एक घड़ी आधी घड़ी मैं ज़रूर पहुँचती हूँ और मेरी पूरी टीम ज़रूर वहाँ पे पहुँचते हैं। चूँकि कौशिक जी महाराज जी ने पूरे देश दुनिया में जहाँ गौ माता के लिए हर जगह उन्होंने आश्रम बनाया है, उसमें से एक हमारे मंडला भी है महराजपुर में, जहाँ माँ नर्मदा के तट में बड़ी मात्रा में गौशाला बनाए हैं और वहाँ पे गौ माता की हम सब लोग पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं सभी हमारे समिति के आयोजन समिति के सभी सदस्यों को भी और क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपेक्षा करती हूँ कि जो लोग आते हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे अपील करती हूँ कि वो लोग भी कौशिक जी महाराज के कथा में ज़रूर आएँ और वो लोग भी धर्म लाभ लें।